Hey guys, this is Ankit and I welcome you on the channel. And this is the recap of Lupo Part 2. So, spoiler alert. तो जैसा हमने पहले पार्ट के आखिर में देखा कि असान अपनी पूरी फैमिली के साथ एट्रेटाट पहुंचता है लुपो के सेलिब्रेशन के लिए और वहीं लेनार्ड राउल को किडनैप कर लेता है और गेडीरा क्लूज का पता लगाकर एट्रेटाट पहुंचता है और उसने लेनार्ड को राउल को किडनैप करते हुए देख लिया था। असान और क्लेयर राउल को ढूंढ रहे होते हैं और गेडीरा ने असान को ढूंढ लिया है और वो असान से कहता है कि उसने एक लड़के का किडनैप होते हुए देखा है और उस इंसान का डिस्क्रिप्शन भी देता है जिसने उसका किडनैप किया है। और असान और क्लेयर को पता चल जाता है कि लेनर्ड ने राउल का किडनैप किया है। क्लेयर पुलिस को कॉल करना चाहती है पर असान उसे मना करता है और असान फिर राउल को ढूंढने निकल पड़ता है और ज्यों कि गेडीरा बैकअप के बिना आया है तो वो असान को अरेस्ट नहीं करता और उसके साथ जाता है। आगे हम देखते हैं कि लेनर्ड बॉर्नविल नाम के टाउन में पहुंचकर वहां से पेलिग्रिनी को कॉल कर बताता है कि असान उसके हाथ से निकल गया है पर उसने असान के बेटे को किडनैप कर लिया है। पर पेलिग्रिनी कहता है कि उसे असान के बेटे से कुछ लेना देना नहीं है और उसे असान को ठिकाने लगाने के लिए कहता है। असान और गेडीरा भी उसी टाउन में पहुंचते हैं और गेडीरा अपने कलीग बेलकसम को कॉल कर कहता है कि वो पॉल सर्निन के साथ है और उसे बैकअप की जरूरत है सर्निन को पकड़ने के लिए और बेलकसम गेडीरा की मदद करने के लिए जाती है। फिर हम देखते हैं कि असान लेनर्ड को देख लेता है और उसके कार का पीछा करता है पर लेनर्ड असान को चकमा देकर निकल जाता है और एक पुराने घर पे पहुंचता है जहां उसे एक राइफल और कुछ बुलेट्स मिलते हैं। लेनर्ड फिर असान को उस घर पे बुलाता है और उसने वहां असान को ठिकाने लगाने का पूरा इंतजाम कर रखा है। असान को पता चल जाता है कि गेडीरा पुलिस है और वो उसे बांध कर उस घर पे पहुंचता है जहां लेनर्ड ने उसे बुलाया है और फिर लेनर्ड और असान के बीच फाइट होती है और असान लेनर्ड को विंडो से बाहर फेंक देता है और असान राउल को पूरे घर में ढूंढता है पर उसे राउल कहीं नहीं मिलता। लेनर्ड को होश आता है और हमें पता चलता है कि लेनर्ड ने राउल को अपने कार के ट्रंक में बांध कर रखा है और पेट्रोल डालकर कार में आग लगा देता है और असान को मैसेज कर बताता है कि राउल कार में है और असान जब कार की तरफ जाता है तो बेलकसम उसे अरेस्ट कर लेती है। आगे कार की ट्रंक को जब चेक किया जाता है तो वहाँ राउल नहीं होता और गेडीरा का भी कुछ पता नहीं चल रहा है और असान को पेरिस लेकर जाया जा रहा है। असान फिर टॉयलेट के बहाने कार से बाहर निकलता है और पुलिस को चकमा देकर भाग जाता है। वहीं हमें गेडीरा के बारे में पता चलता है कि वो अपने आप को आज़ाद करवाता है जिसके बाद उसे कार से राउल की आवाज़ सुनाई पड़ती है और वो राउल को ट्रंक से निकाल कर वहाँ से भागता है पर फिर लेनर्ड उन पर गोलियां चलाने लगता है पर गेडीरा राउल को वहाँ से बचाकर ले जाता है। पेलिग्रिनी को पता चल जाता है कि राउल गेडीरा के साथ है और पेलिग्रिनी डुमोंट से कहता है कि वो गेडीरा से राउल को अपनी कस्टडी में ले ले और राउल का इस्तेमाल कर वो असान को अरेस्ट कर सकता है। गेडीरा राउल को उसके घर ड्रॉप करने जाता है पर पेलिग्रिनी के लोग वहां मौजूद होते हैं और वो गेडीरा को राउल को लेकर हयात होटल जाने के लिए कहता है। गेडीरा होटल पहुंचता है और राउल को डुमोंट के हवाले कर देता है। राउल असान को कॉल कर बताता है कि वो हयात होटल में है। वहीं असान राउल की जान बचाने के लिए गेडीरा को थैंक यू लेटर सेंड करता है और उसे उसका फोन लौटा देता है। असान फिर वेश बदलकर होटल पहुंचता है पर पेलिग्रिनी के लोग उसे पहचान लेते हैं और उसे होटल से बाहर निकलना पड़ता है। असान को पेलिग्रिनी का वीडियो क्लिप मिलता है और वॉइस मॉडिफिकेशन के जरिए वो अपनी वॉइस को पेलिग्रिनी के वॉइस से मैच कर डुमोंट के फोन को हैक कर उससे पेलिग्रिनी बनकर बात करता है और कहता है कि वो राउल को पार्किंग में खड़े कार में छोड़ दे और उसके लोग आगे संभाल लेंगे और असान राउल को पेलिग्रिनी के चंगुल से छुड़ा लेता है। असान राउल को सच्चाई बताता है कि 25 साल पहले पेलिग्रिनी ने उसके डैड बाबाकर को फंसाया था और अब वो राउल को टारगेट कर रहा है। कहानी फिर 24 घंटे पहले से दिखाई जाती है और क्लियर वो न्यूज़ पढ़ती है जब असान सैल्वाटर बनकर पेलिग्रिनी का पर्दाफाश करने न्यूज़ स्टेशन पहुंचा था और उसे पता चल जाता है कि राउल की किडनैपिंग में पेलिग्रिनी का हाथ है और इसके बारे में और जानकारी के लिए क्लियर बेन से मिलती है और बेन उसे पूरी बात बताता है। क्लियर फिर पेलिग्रिनी से मिल राउल के बदले उसे नेकलेस का डायमंड ऑफर करती है पर पेलिग्रिनी कहता है कि उसे असान चाहिए और क्लियर के घर पे अपने बंदे लगा देता है। असान राउल को लेकर क्लियर के घर पहुंचता है और क्लियर इशारे से असान को वहां से जाने के लिए कहती है और असान वहां से भाग जाता है। आगे हम देखते हैं कि असान बेन से कहता है कि ज्यू की पेलिग्रिनी ने उसके बेटे को टारगेट किया है तो वो अब उसकी बेटी जूलियट को टारगेट करेगा। आगे हम देखते हैं कि क्लियर अपने बॉयफ्रेंड मार्क के साथ बेन के शॉप पे पहुंचती है और मार्क क्लियर के लिए बेन के शॉप से एक ब्रेसलेट खरीदता है जो क्लियर को बहुत पसंद आता है और वो उस ब्रेसलेट के साथ एक फोटो सोशल मीडिया पे पोस्ट करती है। असान फिर जूलियट को फंसाने की प्लानिंग शुरू करता है और उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगता है। असान जूलियट से कहता है कि वो उसके साथ नई शुरुआत करना चाहता है और जूलियट असान की लॉयल्टी को चेक करने के लिए उससे कहती है कि उसे क्लियर के नए ब्रेसलेट चुराने पड़ेंगे ताकि वो प्रूव कर सके कि वो जूलियट के साथ रिलेशनशिप के बारे में सीरियस है। असान क्लियर से वो ब्रेसलेट चुराकर जूलियट को दे देता है और अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के बाद वो उस ब्रेसलेट को दोबारा क्लियर को लौटा देता है। असान जूलियट से कहता है कि वो उसके साथ नए सिरे से शुरुआत करना चाहता है
और उससे कहता है कि 25 साल पहले पेलेग्रिनी ने उसके पिता को फंसाया था और जूलियट को उसकी मॉम से मिलने को कहता है क्योंकि उसकी मॉम को पूरी सच्चाई पता है और वो चाहता है कि जूलियट की मॉम गिडिरा से मिलकर सारी सच्चाई बताए। जूलियट अपनी मॉम से मिलती है और उसकी मॉम सच्चाई बताती है कि किस तरह से पेलेग्रिनी ने बाबाकर डियोप को फंसाया। जूलियट फिर अपनी मॉम को गिडिरा से मिलने को कहती है और मिसेस पेलेग्रिनी गिडिरा से मिल उसे मिस्टर पेलेग्रिनी के बारे में पूरी सच्चाई बताती है, जिसके बाद पेलेग्रिनी को फ्रॉड, परजुरी और बाबाकर डियोप के मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट किया जाता है। लग्यूर और बेल्कासम पेलेग्रिनी से असान के बारे में क्वेश्चन करते हैं। पुलिस अभी तक असान को पॉल सर्निन के नाम से पहचानती थी और पेलेग्रिनी बताता है कि पॉल सर्निन का असली नाम असान डियोप है और बेल्कासम लेनेट के बारे में भी सवाल करती है, पर पेलेग्रिनी लेनेट के बारे में कुछ भी नहीं बताता और पेलेग्रिनी गवर्नमेंट में अपने सोर्सेस का इस्तेमाल कर अपने आप को रिलीज करवा लेता है। पेलेग्रिनी को असान के फ्रेंड बेन के बारे में पता चल जाता है और वो लेनेट को बेन पर नजर रखने को कहता है। बेन फेवियन के पेट डॉग को असान के घर ड्रॉप करने जाता है और लेनेट को असान के घर का पता चल जाता है। लेनेट असान को मारने पहुंचता है, पर पेलेग्रिनी अपने बॉडीगार्ड और हिटमैन पास्कल के जरिए लेनेट को मरवा देता है क्योंकि पुलिस लेनेट को ढूंढ रही है और अगर लेनेट पुलिस के हाथ लग गया तो पुलिस को पेलेग्रिनी के सारे कारनामों के बारे में पता चल जाएगा। असान को अपने घर पे लेनेट की बॉडी मिलती है और पास्कल पुलिस को कॉल कर असान का एड्रेस बताता है और पुलिस के आने के पहले असान वहां से निकल जाता है। पुलिस को लेनेट की बॉडी मिलती है और पुलिस असान को लेनेट के मर्डर के इल्जाम में ढूंढ रही है और असान के घर से सारे सामानों को जब्त किया जाता है। असान बेन को उसके स्टोर से निकलने के लिए कहता है क्योंकि पेलेग्रिनी के लोग बेन को ढूंढ रहे हैं और पास्कल बेन का पीछा करता है, पर असान की मदद से बेन पास्कल को चकमा देने में कामयाब हो जाता है और असान और बेन एक सेफ लोकेशन में जाते हैं। कहानी फिर फ्लैशबैक से दिखाई जाती है जहां असान और बेन कैटाकॉम्ब ऑफ पेरिस में जाते हैं और रिसेप्शन में बैठी लेडी असान को 2 मैप्स देती है। एक मैप में वो सारे टनल्स हैं जिसे पब्लिक एक्सेस कर सकते हैं और दूसरे मैप में हिडन टनल्स है और वो लेडी असान से मैप को दोबारा लौटा देने के लिए कहती है। असान गडीरा को एक कोडेड मैसेज भेजता है जहां वो उसे द जूइश लैम्प को चेक करने को कहता है जो पुलिस ने असान के घर से जब्त किया था और गडीरा को उस लैम्प से एक पेन ड्राइव मिलता है जिसमें डुमोंट और पेलेग्रिनी के खिलाफ सबूत है। डुमोंट लग्यूर को बेन के स्टोर को तलाश करने को कहता है और पुलिस बेन के स्टोर में पहुंचती है और वहां से उन्हें सेफ लोकेशन का एड्रेस मिलता है और पुलिस के आने से पहले असान और बेन उस सेफ लोकेशन से कैटाकॉम्ब ऑफ पेरिस के टनल में चले जाते हैं और पुलिस भी उन्हें उस टनल में ढूंढती है। पर ज्यों कि असान के पास उस कैटाकॉम्ब के हिडन टनल का मैप है जिसकी मदद से वो पुलिस को चकमा देकर वहां से निकल जाता है और वो रिसेप्शनिस्ट जिसने असान को वो मैप दिया था उसे वो मैप लौटा देता है और एक डायमंड भी देता है। जूलियट अपने फाउंडेशन के लिए कॉन्सर्ट के जरिए चैरिटेबल इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाली है और कॉन्सर्ट से 3 हफ्ते पहले असान और बेन ड्रोन के जरिए पेलेग्रिनी के ऑफिस में एंटर करते हैं और उन्हें कुछ ऑफिशियल्स पेपर दिखते हैं जिसमें से उन्हें लूकस नाम के इंसान के बारे में पता चलता है जो कि एक वेल्थ मैनेजर है और उसके पास पेलेग्रिनी के अकाउंट के छोटे से छोटे डिटेल्स मौजूद है और वो इस सारे इन्फॉर्मेशन को अपने ब्रीफकेस में रखता है जिसे वो अपने साथ ही कैरी करता है और उस ब्रीफकेस से सारे इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए असान एक प्लान बनाता है। बेन लूकस से वो ब्रीफकेस चुरा कर भागता है और असान लूकस को ऐसा दिखाता है कि वो उस ब्रीफकेस को रिकवर करने जा रहा है और उस ब्रीफकेस से पेलेग्रिनी के सारे अकाउंट डिटेल्स निकलवाने के बाद असान वो ब्रीफकेस लूकस को सौंप देता है। असान अब अपने प्लान के आखिरी भाग में है जहां उसे एक और साथी की जरूरत है जो उसकी ही तरह लूपो का फैन हो और उसे वो साथी मिल जाता है जिसे असान फिलिप कॉर्बे के नाम से फाइनेंशियल एडवाइजर बनाकर पेलेग्रिनी के पास भेजने वाला है। और असान ने मार्केट में फिलिप के बारे में अफवाह फैला दी है कि फिलिप बेस्ट फाइनेंशियल एक्सपर्ट है और वो फिलिप के जरिए पेलेग्रिनी का सच सबके सामने लाने वाला है और फिलिप को इस काम के लिए बेन एक डायमंड देता है और दूसरा डायमंड काम खत्म होने के बाद दिया जाएगा। फिलिप कॉर्बे फिर पेलेग्रिनी से मिलने आता है और वो पेलेग्रिनी द्वारा ऑर्गेनाइज किए जा रहे चैरिटेबल इवेंट के बारे में बात करता है और उस इवेंट के जरिए इकट्ठा किए गए पैसों में से 100% की जगह सिर्फ 15% जूलियट के फाउंडेशन को जाएंगे और बाकी के 85% पेलेग्रिनी के अकाउंट में और इन सब का इंतजाम फिलिप कॉर्बे सिस्टमेटिक तरीके से करने वाला है और जूलियट को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। आगे हम देखते हैं कि जूलियट के चैरिटेबल इवेंट की तैयारियां शुरू हो गई है और असान को आने से रोकने के लिए सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है और डोनेशन को ट्रैक करने के लिए फिलिप कंप्यूटर बॉक्सेस को इवेंट में प्लेस करता है और इन्हीं एक बॉक्स में भरकर फिलिप असान को कॉन्सर्ट में एंटर करवाता है। वहीं बेल्कासम को पता चलता है कि असान ने लेनेट का मर्डर नहीं किया था और गडीरा बेल्कासम को वो वीडियो दिखाता है जब असान ने डुमन का किडनैप किया था जहां डुमन ने पेलेग्रिनी से पैसे लेने की बात को कबूला था। गडीरा बेल्कासम और लग्यूर को बताता है कि लेनेट पेलेग्रिनी के लिए काम करता था और 1995 में जब बाबाकर डियोप जेल में था उस वक्त लेनेट भी जेल में मौजूद था और डुमॉन, पेलेग्रिनी और लेनेट एक दूसरे से मिले हुए हैं
और अब पुलिस कॉन्सर्ट में डुमोंट को अरेस्ट करने वाली है। कॉन्सर्ट शुरू होता है और असान पेलिग्रिनी के कमरे में पहुंचकर उसके गुनाहों का कन्फेशन लेता है और सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है कि कैसे पेलिग्रिनी ने फेबियन का मर्डर करवाया, राहुल का किडनैप करवाया, असान का मर्डर करने की कोशिश की और लिनेट का भी मर्डर उसी ने करवाया है। पेलिग्रिनी ये भी कन्फेस करता है कि इंश्योरेंस मनी के लिए उसने बाबाकर को फंसाया था और बाबाकर ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि उसने ही लिनेट को जेल भेजकर बाबाकर का मर्डर करवाया था। असान सब कुछ रिकॉर्ड करके वहां से निकल जाता है और सिक्योरिटी से बचते बचाते स्टेज पे पहुंचता है और पूरे ऑडियंस के सामने पेलिग्रिनी का कच्चा चिट्ठा खोलता है और जूलियट को बताता है कि इस कॉन्सर्ट से इकट्ठा हुए डोनेशन को भी पेलिग्रिनी अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा रहा है और फिर वेश बदलकर कॉन्सर्ट से बाहर निकलता है। काम खत्म होने के बाद बेन फिलिप को दूसरा डायमंड भी दे देता है और असान ने जो अकाउंट नंबर फिलिप को दिया था वो जूलियट के फाउंडेशन का था और सारे पैसे जूलियट के फाउंडेशन में ट्रांसफर किए जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि लग्यूर डुमोंट को गिरफ्तार करता है और असान पेलिग्रिनी के कन्फेशन की रिकॉर्डिंग गडीरा को भेजता है, जिसके बाद पेलिग्रिनी को भी अरेस्ट किया जाता है। पुलिस अभी भी असान के पीछे पड़ी हुई है और असान राहुल और क्लियर को ब्रिज पे बुलाता है और उन्हें कहता है कि उसने अपने पिता को बेकसूर साबित कर दिया है। असान कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड होने वाला है, मगर वो वापस आएगा और यहीं पार्ट 2 खत्म होता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने इस तरह के और भी वीडियोस बनाए हैं जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आगे आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।